हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं डायमंड कॉमिक्स में रमन सीरीज़ की कॉमिक रमन की कार। रमन की कार। कमली, देखो मैंने कार ले ली है। कितने की खरीदी? सिर्फ 500 रुपये में। एक आदमी अपने घर का सामान सस्ते में बेच रहा था। आओ, तुम्हें शहर की सैर करा लाऊं। कार आने से मोहल्ले वालों पर रौब पड़ेगा। अरे क्या हुआ, ये झटका कैसा? इंजन रुक गया, टायर भी पंचर हो गए हैं। मैं जाकर किसी कार मैकेनिक को लाता हूँ। आ गया, ये इसे जल्दी स्टार्ट कर देगा। पूरा इंजन ओवरहॉलिंग होगा, बैटरी, डायनमो, रेडिएटर, डिफरेंशियल और टायर बदलने होंगे, तब जाकर कार चलेगी। कितना खर्चा आएगा? यही कोई 15,000 रुपये। अगर मैं इस कार को बेचना चाहूँ तो जाकर किसी कबाड़ी से बात करो। खलीफा का म्यूज़िक। रमन, मुझे लगता है कि बनमानो मुझसे कभी निकाह नहीं करेगी। मेरी शायरी भी उसका ध्यान आकर्षित करने में नाकामयाब रही। खलीफा, आजकल की लड़कियों की पसंद शायरी नहीं, पॉप म्यूज़िक है। तुम संगीत से बनमानों का दिल जीत सकते हो, लेकिन मेरे गाने से चंद गधे इकट्ठे हो सकते हैं, इंसान तो दूर भागेंगे। फिक्र ना करो, साइंस और टेक्नोलॉजी ने सब आसान कर दिया है। तुम ढीली शेरवानी पहन लो और उसके अंदर ये टेप रिकॉर्डर छुपा लो। तुमने सिर्फ गाने की एक्टिंग करनी है। शेरवानी के अंदर से टेप किया हुआ पॉप म्यूज़िक बजेगा। ये तरकीब बनमानों का दिल जीत लेगी और वह तुमसे शादी करने को राज़ी हो जाएगी। आओ, उसके घर चलें। ये किसने मेरी नींद खराब की? छपाक। मर्द। गतकी दास। खाना तैयार है। गतकी दास से मैं ये किताब पढ़ने के लिए लाया था, इसे लौटाया हूँ, जल्दी आना। गतकी दास, मैंने ये किताब पढ़ी, सचमुच बड़ी दिलचस्प है। रमन, तुम बैठे नहीं? मेरी बीवी ने कहा था जल्दी लौटाना। बीवी से डरते हो? बीवी को तुमसे डरना चाहिए। जो पति पत्नी से डर गया वो मर्द नहीं। मुझे ऐसा गुटका आता है जिससे बीवी हमेशा मुट्ठी में रहती है और अपने पति का हुक्म मानती है। वह गुटका क्या है? फिर कभी बताऊंगा, फिलहाल मुझे कुछ ज़रूरी काम करने हैं। कौन से ज़रूरी काम? घर में झाड़ू पोंछा लगाना, कपड़े धोना, खाना पकाना, बर्तन मांजना आदि। सेल। सेल में 30% कीमतें कम है। क्यों ना तुम्हारे लिए कुछ कमीज़ें खरीद ली जाएं। इससे पहले कि सारा माल ख़त्म हो जाए, मुझे जाना चाहिए। लो, संभालो इन्हें। अब उन्होंने 50% कीमतें हटा घटा दी हैं। कुछ और कमीज़ें खरीद ली जाएं। यह सौदा लाभ कर रहा। कमीज़ें बहुत सस्ती मिली। आओ घर चलें। अब इन्हें पहन कर दिखाओ। कहो, कपड़ों के डिज़ाइन कैसे लगे? डिज़ाइन तो ठीक है, लेकिन लगता है ये कमीज़ें तुमने मेरे लिए नहीं, दारा सिंह के लिए खरीदी हैं। रंग की बौछार। रंग की बाल्टी और पिचकारी लेकर ऊपर कहाँ जा रहे हो? होली खेलने। नीचे मैदान में आकर रंग डालो। होली खेलना जंग लड़ने के समान है। इसमें व्यू रचना करनी पड़ती है। यहाँ पहली मंजिल की बालकनी से मेरा रंग की पिचकारी नीचे जाते लोगों पर वार कर सकती है, पर नीचे से वे ऊपर मुझ पर रंग नहीं डाल सकते। खलीफा आ रहा है, नज़दीक आते ही मैं उसे रंग से तर कर दूंगा। अब तुम मेरी पिचकारी की मार की परिधि में हो। तुम्हारी नई कमीज़ रंग से भिगोने में मुझे बड़ा लुत्फ आएगा। रमन, मैं तुमसे पहले सीढ़ियाँ चढ़कर यहाँ आ गया था। खलीफा की पदयात्रा। खलीफा, बुढ़ापा अभी आया नहीं और तुमने लाठी टेकनी शुरू कर दी। मैं अमृतसर से बम्बई तक पदयात्रा कर रहा हूँ, पर सुनील दत्त तो पंजाब में अमन के लिए पदयात्रा कर रहा है। बम्बई में ऐसी कोई समस्या नहीं? क्या बम्बई में झोपड़पट्टी की समस्या नहीं है? वहाँ फुटपाथ पर सोने वाले लाखों गरीबों को एक दूसरे गांधी की ज़रूरत है। लेकिन तुम रेलगाड़ी से भी तो वहाँ जा सकते हो। अमा, टिकट लेने के लिए पैसे किसके पास हैं? अलविदा। ओ रमन, बचाओ। ये तुम्हें बम्बई जल्दी पहुँचाएगी। पत्नी की गैर हाजिरी पर। मोंगा सिंह, मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? बजट में रेलगाड़ी का किराया नहीं बढ़ा। ये तो खुशी की बात है, लेकिन मेरी बीवी अब बार बार मैके जाने लगी है। मेरी पत्नी 2 दिन भटिंडा रहने के बाद आज यहाँ लौटेगी। कल सवेरे फिर वापस माँ के पास भटिंडा जाएगी। उसे रोकने का एक तरीका है। मैं औरत का वेश बदल कर किचन में जाता हूँ। जब तुम्हारी पत्नी आएगी तो अजनबी औरत को देखकर उसका माथा ठनकेगा। वह सोचेगी कि दूसरी औरत से तुम्हारा पीछा छुड़ाने के लिए तुम्हारी पत्नी को हमेशा घर में रहना चाहिए। बस तुम्हें और क्या चाहिए? ये साड़ी खूबसूरत है। मैं तुम्हारी पत्नी से बेलन मांग कर ले गई थी, लौटाने आई हूँ, पर मेरी बीवी घर में नहीं है। कोई बात नहीं, मैं जाकर बेलन किचन में रख देती हूँ। अरे, मिसिज मोगा सिंह की अनुपस्थिति में ये कौन महिला मेरी सहेली का घर बर्बाद करने घुस आई? ठड़ाक। अरे तुम। होटल का लंच। रमन, डंपर एंड डंपर कंपनी का डायरेक्टर डपट जी मुंबई से आया है। उसने मुझे 6 स्टार होटल में लंच पर बुलाया, इसलिए मेरे घर फ़ोन कर दो कि मेरा खाना ना भेजें। सर, आपका लंच तो घर से आ भी गया। उसको मेरी टेबल पर रख दो, पर मैं लंच डपट जी के साथ होटल में ही खाऊंगा। होटल आ गया, मुझे भूख भी लगी है।
मिस्टर डपर जी को कारणवश लौटना पड़ गया। वह कुछ देर पहले फ़्लाइट से चले गए हैं। कोई बात नहीं, दफ्तर में मेरा लंच तो पड़ा है, मैं जाकर वही खा लेता हूँ। यार रमन, आज मैं घर से लंच नहीं लाया। बॉस का लंच पड़ा है, वे बेकार जाएगा। इससे अच्छा है कि उसे हम खा लें। रमन, मेरा लंच कहाँ है? सर, वह तो खाया जा चुका है। पड़ोसी। कमिश्नर का लड़का। आज छुट्टी का दिन है, मैं सारा दिन क्रिकेट टेस्ट देखूंगा। ट्रन, कौन कमबख्त आ गया? नमस्ते अंकल, मुझे पहचानते हो? मैं शोकी, एक बार पहले भी तुम्हारे घर आ चुका हूँ और काफ़ी चीज़ें तोड़ गए थे। हमारा टीवी ख़राब पड़ा है, क्या मैं तुम्हारे टीवी पर क्रिकेट क्रिकेट टेस्ट देख सकता हूँ? अंकल, क्या जानते हो गावस्कर ने दुनिया में सबसे ज़्यादा सेंचुरियाँ बनाई हैं? चुपचाप टीवी देखो। ऐसे मत बोलो, वह पुलिस कमिश्नर का लड़का है, कहीं कोई मुसीबत खड़ी ना हो जाए। अंकल, जानते हो हमारा टीवी कैसे टूटा? पिछले टेस्ट में जब गावस्कर आउट हुआ तो मेरे हाथ में जो कुछ आया, मैंने गुस्से में वो टीवी उड़ दे मारा। तुमने टीवी क्यों बंद कर दिया? ताकि गावस्कर आउट ना हो। वफादार कर्मचारी। क्या आज रमन दफ्तर नहीं आया? नहीं सर। पता नहीं उसके बिना दफ्तर क्यों सूना लग रहा है। 10 सालों में कभी उसने छुट्टी नहीं ली। कहीं उसने मेरी नौकरी छोड़कर किसी दूसरी कंपनी में मुला मुलाजमत तो नहीं कर ली? अगर ऐसा हुआ तो मैं फिर किसे डांटूंगा? दफ्तर में वही तो एक मेरा हमराज था। सर, रमन आ गया। मेरे वफादार कबूतर, तू नहीं जानता कि तेरी अनुपस्थिति में मुझ पर क्या बीती। बता, दफ्तर आने में देर कैसी हुई? सर, एक चपरासी जिसे आपने नौकरी से निकाल दिया था, उसे कंपनी के खिलाफ कोर्ट का दावा लिखना नहीं आ रहा था। मुझे वह दावा ड्राफ्ट करने में देर हो गई। तुमने मेरे ही खिलाफ दावा ड्राफ्ट किया? निकल जा। दहेज। कमली, जल्दी तैयार हो जाओ, मेरे मित्र रघु की बेटी की शादी में जाना है। बस 5 मिनट। आओ चलें। मुबारकबाद। रघु दोस्त, क्या बात है, शादी क्यों रुकी हुई है? दूल्हे का पिता दहेज मांग रहा है, उसके बिना वह शादी नहीं होने देगा। मैं गरीब, वह कहाँ से लाऊं? शादी मत रोको, दहेज हम देंगे। लड़के लड़की को फेरे पड़ गए, मगर दहेज कहाँ है? वह ये रहा। वाह, लड़की वाले सचमुच अमीर लगते हैं, इसे घर जाकर खोलूँगा। पर घर पर उसे खोलने पर, अरे सिर्फ एक चिट, दहेज लेना कानूनन अपराध है। पकवान। भाभी, रमन को इतने पराठे और हलवा ना दो। डॉक्टरों का कहना है कि ज़्यादा खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, मोटापे से तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं और आदमी जल्दी मर जाता है। अच्छा, तो मुझे क्या करना चाहिए? तुम्हें व्यायाम करना चाहिए, जिससे तुम्हारा शरीर तंदुरुस्त और फिट रहे। रघु, तुम ठीक कहते हो, मैं आज से ही कसरत करता हूँ। आह आह, 1 2 3 4 5 6। काफ़ी व्यायाम हो गया। इतने से क्या होगा, मुझे और खाना दो, व्यायाम से तेज भूख लगी है। चोट। स्टॉप। चौका। ये मेरी बाउंसर होगी। तड़ाक! उसके सिर पर गेंद लगी, वह जख्मी हो गया है, उसको मदद चाहिए। चोट पर दवाई लगाओ, नहीं मरहम, पट्टी बांधो, स्प्रिंग लगाओ, स्प्रिट लगाओ, हल्दी, डॉक्टर को बुलाओ, अस्पताल ले जाओ। अरे दूर हटो, मरीज को देखने दो। डॉक्टर साहब, मरीज को क्या चाहिए जिससे वह ठीक हो जाए? सिर्फ ताज़ा हवा। स्कूटर पर लिफ्ट। मुझे मेरे घर तक छोड़ दीजिए। बड़ी खुशी से। धन्यवाद। मेरा पति दूसरी लड़कियों को लिफ्ट देता फिरता है? कमली, तुम? हाँ, मैं पार्क में ताज़ा हवा खाने गई थी। चलो घर। क्या तुम पैदल घर नहीं जा सकती? क्यों? जब तुम दूसरी लड़कियों को स्कूटर पर लिफ्ट दे सकते हो तो अपनी बीवी को क्यों नहीं? तुम्हारे बोझ से टायर पंचर हो जाता है। फॉरेन रिटर्न। मेरे चाचा कैलिफोर्निया अमेरिका में रहते हैं। वह वहाँ डॉक्टर हैं और अपना क्लिनिक चलाते हैं। उनके वहाँ बड़े ठाठ हैं, बड़ा बंगला, शानदार कारें, कीमती कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक्स के सारे सामान। फॉरेन कंट्रीज़ का क्या कहना। मेरा भतीजा इंग्लैंड में रहता है, वहाँ लोगों के पास बड़ा पैसा है, ज़िंदगी बड़ी सुखी है। मेरी बहन मेरी बड़ी बहन फ्रांस में रहती है, वहाँ उन्हें जो चीज़ चाहिए होती है आसानी से मिल जाती है। वहाँ की कला और सभ्यता के क्या कहने। मोगा सिंह, क्या तुम्हारा कोई रिश्तेदार फॉरेन में नहीं रहता? मैं रिश्तेदारों के नाम पर शेखी नहीं बगाड़ता। मैं और मेरी बीवी दोनों फॉरेन में पैदा हुए थे। कहाँ? मैं और मेरी बीवी रावलपिंडी पाकिस्तान में पैदा हुए थे, विभाजन के बाद दिल्ली आ गए। तरक्की का गुर। ढींगरा जी, मैं पिछले 10 सालों से क्लर्क की सीट पर कलम घिस रहा हूँ, जबकि तुम असिस्टेंट मैनेजर बन गए। इसके लिए अकल से काम लेना पड़ता है। अगर तरक्की चाहते हो तो थोड़ा खुशामद करने का गुर सीखो। मुझे देखो, मैं सिर्फ मैट्रिकुलेट हूँ, लोअर डिवीज़न क्लर्क से सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ असिस्टेंट मैनेजर बन गया। अगर तुम भी तरक्की चाहते हो तो काम छोड़ो और जाकर साहब को मक्खन लगाओ। यह वह गुटखा है जो आज तक फेल नहीं हुआ। सर, गुड मॉर्निंग सर। इस दास को कोई सेवा बताइए। लाइए, मैं आपका सिगार सुलगा दूँ, आपके जूतों के फीते बांध दूँ। रमन,
तुम दफ्तर का काम छोड़कर फालतू चीज़ों में टाइम बर्बाद करते हो। तुम बर्खास्त किए जाते हो। कहाँ है वो कमबख्त ढींगरा? पगड़ी बांधना। बैंक अकाउंट। दफ्तर में काम, दफ्तर में काम, घर काम। मैं काम करते करते थक गया हूँ, क्षण भर का आराम नहीं। कुछ काम मेरे भाई झकू को क्यों नहीं दे देते? यह आवारा मेरा बोझ क्या हल्का करेगा? ये बेकार बैठा मुफ्त की रोटियां तोड़ता रहता है। जीजा जी, क्यों ना हम बैंक में जॉइंट अकाउंट खोल लें? उससे मैं बिजली के बिल, पानी के बिल, बीमे की किस्त वगैरह अदा कर दिया करूँगा। आपका बोझ हल्का हो जाएगा। ठीक है, मैंने अपने अकाउंट में तुम्हारा नाम जोड़ने की एक दरख्वास्त बैंक मैनेजर के नाम लिख दी है। अब मुझे बिल अदा करने के लिए लंबी लाइनों में नहीं खड़ा होना पड़ेगा। मैं आराम कर सकता हूँ। कुछ दिन बाद हैं बिजली का नोटिस, पानी का नोटिस, बीमे का नोटिस, मकान मालिक का नोटिस, ये सारे बिल अदा नहीं हुए। जाकर बैंक से पूछना चाहिए। आपके 5 रुपये बचे हैं, बाकी सारा पैसा आपके साले जग्गू ने निकलवा लिया है। दफ्तर की घड़ी। मोंगा सिंह, आज काम में मन नहीं लग रहा। मगर अभी 4:30 बजे हैं, छुट्टी 5 बजे होती है। अगर हम घर चले गए और साहब को पता चल गया कि हम आधा घंटा पहले खिसक गए हैं तो वह हमारी हमेशा के लिए छुट्टी कर देगा। मैं दफ्तर की घड़ी को आधा घंटा आगे कर देता हूँ। बॉस समझेगा हम ठीक समय पर घर गए हैं। वाह, ये ठीक रहा। बाबू, क्या ओवर टाइम करके आ रहे हो? नहीं। फिर इतना लेट क्यों जा रहे हो? मेरे टाइम पीस पर 6 बजे हैं, पर दफ्तर की घड़ी पर तो 4:30 बजे थे। वह रुक गई है। ट्रांजिस्टर। कपिल देव की तेज गेंद मियादाद ने हिट किया, सीधे 4 रन। खबरों का समय हो गया, दूसरे स्टेशन पर समाचार सुनने चाहिए। यह क्रिकेट कमेंट्री क्यों बंद हो गई? साले साहब, मुझे खबरें सुननी है। प्रधानमंत्री ने सूखाग्रस्त इलाकों का दौरा। यह ट्रांजिस्टर मेरा है, इसलिए कमेंट्री चलेगी। यह ट्रांजिस्टर मैंने खरीद कर तुम्हें जन्मदिन पर उपहार दिया था, इसलिए इस पर खबरें चलेंगी। नहीं, क्रिकेट कमेंट्री चलेगी। खबरें, कमेंट्री। ओ, खबरें सुन लो। नहीं, तुम कमेंट्री सुन लो। ऊंची कूद। बम पटाखा। बच्चों, देखो पटाखा कैसे चलाया जाता है। उसे आग लगा दी, लग गई, दूर हट जाओ। अरे, आग बुझती जा रही है। देखूं कहीं ये फिस तो नहीं हो गया। पड़ाम! हो हा हा हा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं रमन सीरीज़ की अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।